मुंबई स्थित मलाड पश्चिम एसवी रोड, जिस पर ट्रैफिक की बड़ी समस्या देखी जाती है। यह रास्ता मलाड स्टेशन और मारवे रोड को जोड़ता है। इस रोड के चौड़ीकरण की कोशिश में काफी समय से भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी लगे हुए थे। उनका कहना था कि वह रोड चौड़ा होने से यह समस्या खत्म होगी, जिससे आने जाने वालों को आसानी से यात्रा कर सकेंगे और दुकानें भी इस रास्ते में आ रही है जो तोड़ी जाती है, लेकिन उन दुकानदारों का भी कोई नुकसान न हो, इस विषय पर भी सभी दुकानदारों से चर्चा की और उन्हें उनका मुआवजा दिलाने की बात की गई। वहीं गोपाल शेट्टी का कहना था, अगर अभी भी किसी को कोई समस्या है वह उनसे आकर मिले, वो उस समस्या को दूर करेंगे। इसी कड़ी में 22 जून को एसवी रोड कार्यस्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया और वहां मौजूद लोगों से चर्चा की। देखिए, ये जो रोड वाइंडिंग का काम हमने पूरा हाथ में लिया। जैसे मैंने कहा था कि मैं 2023 में रोड वाइंडिंग और जुडिशरी रिफॉर्म के बारे में काम करूंगा। अब रोड वाइंडिंग का काम तो गति आया है। मेरे पार्टी के कार्यकर्ता और ख़ास करके मलाड में किरण दिगावकर जब से असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर करके पदभार उन्होंने संभाला, तो बड़े पैमाने पे उन्होंने अपने स्टाफ को लेकर काम ये शुरू किया है। आप देखेंगे आने वाले दिनों में देखते देखते मलाड का पूरा रोड फुल विड्थ पे वाइडनिंग हो जाएगा। और साथ साथ में मैं सारे दुकानदारों का भी अभिनंदन करना चाहूँगा। किसी भी प्रकार का कोर्ट कचहरी न करते हुए, कुछ लोग गए कोर्ट में लेकिन कोर्ट ने भी स्टे नहीं दिया, लेकिन बड़े पैमाने पे लोगों ने कोर्ट में न जाते हुए स्वयं ही जगह दे दिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सन्मान्य देवेंद्र फडणवीस जी का भी मैं अभिनंदन इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने रेडी रेकनर का 100% पेमेंट देना चाहिए, इस प्रकार का तत्वता मान लिया और उसको हमने इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। लेकिन मैं इसके आगे भी और आगे जाने वाला हूँ क्योंकि मैं लोगों को 100% न्याय मिले, इस प्रकार का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे दहीसर के प्लॉट में किरीट सोमैया जी ने जो मुद्दा उठाया, अल्पेश अजमेरा जी को बहुत बड़े पैमाने पे पैसा दिया, वही पैसा इनको मिलना चाहिए। आपने सारा कोर्ट कचहरी सारा फॉर्मेलिटी करने के बाद में बड़े पैमाने पे उनको जो रूल के हिसाब से पैसा दिया, ऐसा आपका कहना है महापालिका का, तो वो पैसा बगैर झंझट का ये भी अगर लोग अपना जगह दे देते हैं तो उनको आपने देना चाहिए। तो मुंबई शहर के सारे रास्ते चौड़े हो जाएंगे बहुत जल्दी और लोगों को सुविधा मिलेगी। और इसमें अगर कोई बुद्धिमान अगर एक स्टोरी बनाएगा तो लोगों को ये आसानी होगा। इतना तो है ही, जो रिक्शा में बैठकर ट्रैवलिंग करने वाला उसका दिन में 5-10 रुपया तो पक्का बचेगा, क्योंकि ट्रैफिक में टप 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 करके पैसा बढ़ते जाता है, उसका बचेगा। ट्रैफिक स्मूथ होने से जो कार चलाने वाले लोग हैं उनका पेट्रोल बचेगा, उनका समय बचेगा। इसमें बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है इसमें बहुत बड़े पैमाने पे। लोग खाली यही सोचेंगे ट्रैफिक का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ट्रैफिक का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन इसमें बहुत लाभ है लोगों का। तो जितना जल्दी मुंबई शहर के सारे रास्ते चौड़े हो जाएंगे वो काम हमने करना चाहिए। और मैं फिर एक बार कहूँगा कि 2023 में आने वाला 2024 के पहले जनता ने मुझे जो वोट दिया है वो पूरा उनको वसूल हो, इस प्रकार का मैं काम करूँगा। पैसा दिया है और दुकानदार आते नहीं मेरे पास, लेकिन मैं स्वयं, जैसे बच्चों को अगर कोई परेशानी हो तो माँ बाप पूछे बगैर उनकी सारी व्यवस्था करते हैं। तो मैं जनप्रतिनिधि भी एक माँ बाप के तरह ही हूँ। भले वो मेरे पास नहीं आते हैं, लेकिन उनको और आने वाले दिनों में पैसा मिले, इसके लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। और ये मैं प्रयास कोई मेरे दिमाग से मतदाताओं को खुश करने के लिए नहीं। आपने अन्य लोगों को जो कोर्ट कचहरी करने के बाद में जो लोगों को पैसे दिए हैं वो इनको आप दे दो, सुओ मोटो दे दो, तो लोग सामने से आकर कहेंगे। जैसे नितिन गडकरी जी आज रोड बना रहे हैं तो लोग कहते हैं कि साहब हमारे ज़मीन में से रोड जान दो, क्यों? कि पैसे बड़े पैमाने पे मिल रहे हैं। वैसे ही ये रोड वाइंडिंग के काम में भी आप लोगों को 14 फुट की जगह पे 16-18 फुट का परमिशन दे दो, बना दो। अपने ही देश के लोग हैं ना, कोई पाकिस्तान के नागरिक थोड़े हैं। अपने ही घर के ऊपर अगर वो हाइट ज़्यादा लेकर डबल बनाते हैं तो 2 आदमी की जगह पे 4 आदमी काम करेगा, 2 आदमी को और आप रोजगार दे सकते हो। इतना बड़ा इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन है। तो जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनको आप जाकर मिलिए और उनको मेरे पास लेकर आइए। उनके ऊपर जो भी अन्याय हुआ होगा महापालिका तो देगी, लेकिन अगर महापालिका नहीं देती है तो एक सांसद के नाते मेरी भी इतनी ताकत है, मैं जनता के पास से डोनेशन जमा करके उनको दूंगा अगर उनके ऊपर अन्याय हुआ होगा तो। देखिए, आपने ये जो टूटा है वो टूटे हुए परिसर में भी इस प्रकार का रोड आने वाले दिनों में बनेगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि गणपति बाप्पा आएंगे, उसके बाद में माता जी आएगी। गणपति बाप्पा और माता जी आने के पहले ये दारोवाला कंपाउंड का पूरा रोड इस तरह का सीसी बनकर तैयार होगा, इस प्रकार का एक प्रयास कर रहा हूँ। अब हमारे कॉर्पोरेशन के रूल्स रेगुलेशन लोकशाही है। अब ये झाड़ जो है उसको पेड़ काटने का परमिशन महानगर पालिका ने दे दिया है, लेकिन महानगर पालिका ने परमिशन देने के बाद में जो NGOs है उनका ये 1 महीने का नोटिस देना है उनको। अब 1 महीने का नोटिस लगा हुआ है। मैं
कोर्ट ने एक ऑर्डर इस प्रकार का भी दिया है कि डेवलपमेंट में इन दिनों में कोई स्टे वगैरह देते नहीं है। तो जहाँ पर रोड का डेवलपमेंट है वहाँ पर अगर पेड़ है तो रोड के साथ साथ में पेड़ भी कटना चाहिए। इस प्रकार का हमको काम करना पड़ेगा। सभी बातें आप सिर्फ एक कानून के बातों को पूरा करने के लिए ये हमारे IAS ऑफिसर चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने जितना ध्यान देना चाहिए उतना ना देने की वजह से ये छोटी छोटी बातें हैं। अब इसमें कौन सा साइंटिफिक कुछ निकालने वाले बुद्धिमान लोग, झाड़ तो कटना ही है, झाड़ कटे बिगड़ तो रोड बनना ही नहीं है। तो काम करते जाएंगे तो एक एक बातें सामने आती है, सीखने के लिए मिलता है और काम को गति कैसा दे इसके लिए निश्चित हम आने वाले दिनों में प्रयास करेंगे। सभी रोड इस प्रकार के CC रोड आने वाले दिनों में बन जाएंगे।